कोई होते होते अगर तो ऐसे लड़के मार देते। जाएंगे, कार्रवाई करेंगे और तुम आओ सामने आके लिखा पढ़ी दो, अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते अपने बच्चों को लेकर आएंगे। कोसक के पास रहता था मियाँ बीबी हो, मियाँ बीबी है। हाँ, सच्चाई तो कोसक भी बता सकते हैं। अरे कल तुम्हारे नाम पे ये मूछ और दाढ़ी सब छिलवा देंगे। एक लड़का मेरा मर ही गया। तो दोस्तों अभी हम लोग पापा की यहाँ पर आए हैं। पापा ही अब सारी बातें जो है जानकारी आपको पापा ही देंगे। बताइए पापा, आप जो समय दिए थे वो समय से कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं पहले कहा था कि अगर रामवीर मान लो कहीं आसपास में है तो 5 दिन के अंदर में चले आओ। वो भी नहीं आए। मैं 15 दिन का टाइम दिया, जब भी नहीं आए मैं 20 दिन का टाइम दिया, नहीं तो उसे घर से और खेती बाड़ी से वो कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा। और राधा को मैं दाब दिया था, अपने बहू को, अपने लड़के की बहू को मैं दाब रखा था कि देखो सरकारी कार्रवाई कराओगी तो कहीं से आपस में आएगा तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए अभी रुक रहो, हो सकता है कहीं इधर उधर से आ जाए तो ठीक है, बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब ऐसा है, अब वो आया नहीं, मैं उसके साथ हूँ। अब सरकारी कार्रवाई होगा और वो कभी भी घर आएगा तो उसे रखेंगे नहीं, ठीक है। मार के उसे इतना भगा देंगे कि मतलब उसका यहाँ कुछ भी नहीं। और वो मेरा लड़का भी नहीं थे। एप्लीकेशन हम लोग सजना थाने पे डाले थे, लेकिन पापा की वजह से कि कार्रवाई नहीं होगी। और हम भी वो भी रुका हुआ है। कार्रवाई हम बुला रहे थे, कार्रवाई हम लोग करना ही नहीं चाह रहे थे, बस एप्लीकेशन डाले थे कि आप बुला दीजिए बस। लेकिन सारी हद पार हो गई और इतना उल्टा सीधा बोल भी रहे हो, सोच समझ भी नहीं रहे हो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब तुमको तो कुछ भी नहीं, सम्मान तो रखना चाहिए था। हाँ, इतना दिन हो गया, कम से कम अगर हमारी बात रखे होते तो आप चाहे जहाँ रहते आ जाते। आपके कान तक अगर वीडियो देख रहे तो आपके कान तक आवाज नहीं आती। यहाँ तक कह दिए कि मेरे जो जान पहचान के है, दिल्ली हो, मेरठ हो, लखुआ हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, सबको मना कर रहे हैं वहाँ मत कोई यहाँ का क्या नाम है, बनारस हो, आजमगढ़ में हो, मेरे दोस्त बहुत है। क्योंकि हम बाहर ड्यूटी करते थे, प्राइवेटी ड्यूटी करते थे, बाहर करते थे। जान पहचान इतनी है, वो सबसे कहे कि मतलब अगर कोई मेरे दोस्तों को, अगर रामवीर मेरा लड़का अगर आप लोग को मिल जाता उसे समझा के घर भेजने की कोशिश करना, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगा। समझना ही नहीं चाह रहे। जहाँ तक पापा चाह रहे थे कि जो घर की बातें हैं घर में रहकर ही सलट जाए, और क्या? लेकिन पापा की भी बातें रामवीर भैया ने माने नहीं माने। और पापा की वजह से ही अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई हो या कुछ भी हो, हम लोग रुके हुए थे। पापा समय दिए थे। पता था कि पापा विकलांग हो गए हैं, लेकिन हम भी हर वीडियो में बोले हैं कि पापा के हाथ में तकलीफ है, चले आओ चले। कहे थे कि बाबू पहले जैसे हाथ था उससे ज्यादा खराब हो गया है, लेकिन मजबूरी में हर काम मुझे करना पड़ता है। तुम ही थे एक साथ देने वाले, या तो एक लड़का है बेचारा बड़ा वाला, वो शादी भी नहीं किया है, वही साथ देता है। और तुम तो देते थे, तुम पता नहीं कहाँ फरार हो। बच्चे मेरे साथ है, उसकी मम्मी भी मेरे साथ है, और जहाँ भी वो जाएगी, अगर कोर्ट कचहरी मान लो कहीं भी जाएगी, कार्रवाई करेगी, मैं उसके साथ खुद ही जाऊंगा। बहनी बाबू मांगा था, कहता एक लड़का हमें दे दे। तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जो दूसरी बहू रख लिए हो तो क्या मिलेगा तुम्हें भाई? हाँ, क्या मिलेगा बताओ? एक तो ऐसे समाज से तुम गिर गए हो, तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारे 2 बच्चे थे, सबके नजर से गिर गए, अपने यार दोस्त के नजर से सबसे गिर गए, नात बात के नजर से गिर गए कि ऐसा गलत काम कर दिए हो। तो अभी कौन से हक से मांग रहे हैं? अब क्या माने, जब कुछ अभी पता ही नहीं, अगर अब भी आ जाए तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो कल, नहीं तो 15 दिन और रोकेंगे, 10 दिन और रोकेंगे भाई। ये सब बातें देखकर कम से कम आपके पास फोन करे, आप फोन करो, समझे बात करे, तब ना कोई निकालेंगे। कुछ भी नहीं करता है भाई, मेरे बात के जैसे उसके कान में आवाज ही नहीं जाती है, और गाली दे रहा था फोन करके, उल्टा सीधा गाली दे रहा है। और मैं दूसरे को अक्सर तो उसी के तो यार दोस्त आते हैं, मान लो मेरे घर, पूछने लिए मैं बाप हूँ। हम तो खुद ही नहीं वीडियो में आना चाहते थे, अपनी बहू को पहले डांटते थे कि वीडियो मत बनाओ। अब सब लोग आते कहते तुम उसका बाप हो, तुम बताओ, तो हमें मजबूर में होके बोलना पड़ता है। अब भी बना रहे वीडियो, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ भैंस का दूध निकालने। काम ही ऐसा कर दिया है ना रामवीर भैया ने, तो क्या करें? जो भी जाते, जहाँ जाते सब लोग पूछते, अरे भाई तुम्हारा लड़का ऐसे कर दिया। हम कहे भाई सच्चाई का जब नहीं पता तो क्या पता, मैं हम देखे नहीं है, अंधकार में है वो।
कुछ नहीं, यहाँ में मन लगा इनके साथ रहेगा, यहाँ में लिखा पढ़ी दे दे, हाँ। योकरा साथ रहे, सामने आवे लिखा पढ़ी दे दो, नहीं तो हम लोग कल जाएंगे कार्रवाई करेंगे। हाँ। और तुम आओ सामने आके लिखा पढ़ी दो, अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते अपने बच्चों को लेकर आएंगे। अभी कहा कि हम लइकन के दे दो, तुम लइकन के नहीं दे, ओकरा तो के जवन करे कोई तू कैली है, इतना ध्यान रखो। अगर वीडियो देख रहे हैं तब, और नहीं तो दूसरा कोई देख रहा हो तो वो भी उससे बतावा कि कहीं जान पहचान हो। सबका वीडियो देखते हैं पापा, देखा था मैं, सबको बनौले बाटा, सबके पागल समझाता है, जवन मन आवत तवन भगा देता है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों से भी कह दें कि जो हम लोग कानूनी कार्रवाई से रुके हुए थे, कानून के सपोर्ट लेने से रुके हुए थे, कारण पापा थे, पापा बोले थे इस वजह से, और पापा अभी हमारे साथ है, हम लोगों के साथ है, भाभी के साथ है। तो मेरे पास रहते भी नहीं थे। हाँ। जब इतनी कहानी आगे बढ़ गई, जब भी तो यहाँ तक बात आई, हमें क्या पता था क्या हुआ। नहीं, कौशल के पास रहता था, मियाँ बीबी वो, मियाँ बीबी ये। हाँ, सच्चाई तो कौशल भी बता सकते हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। कौन लड़की है, क्या है क्या? कौन लड़की, उन्हें जानकारी होगी, उनके पास कोई नहीं आता वीडियो बनाने, सब लोग मेरे पास आते हैं। हम क्या बतावे भाई, वही बात है ना पापा। अभी सही बात बोले हैं पापा ने, सारे जड़ पकड़ के, जड़ जो है ना वही पकड़ के बोले हैं। वो लोग आते भी नहीं है, अब वो आते भी नहीं है, आते भी इतना मेरे ऊपर झेले में इतना परेशान मतलब हुई। उसके जितने यार दोस्त हैं सब लोग आके घर समझते पूछते, इसका हाँ। दुख दर्द समझते हैं। वो दोनों मियाँ बीबी आज तक आए, बोलो कोई देखा है? नहीं, वैसे कोई बात रहता तो दिन रात साथ में सब रहते थे, दिन रात एकदम। अभी सरकारी कार्रवाई होती है, ऐसे बात सुनाते तो पहले जाके पकड़ते उन्हें, थाना पुलिस पहले उन्हें पकड़ती। रहता था क्या बातें हाँ, साथ में रहते थे, आते जाते थे, क्या बात है क्या एक ही थाली में सब लोग चारों आदमी खाते थे। आज क्या बात ऐसे बिगड़ गई कि तुम लोग अलग अलग हो गए? तो तुम्हें तो नॉलेज होगा, उनके गांव में डंडा डाल के पूछती। अब जब हमारे पास रहता नहीं था तो हम क्या बताओ। लेकिन सब लोग आते हैं, कहते तुम्हारा लड़का, तुम कुछ बोलो भाई। गलत काम किया तो हम भी कहेंगे गलत है, हम कहेंगे सही है। नहीं, थाना पुलिस करके इनको बुलवाया जाए, इनको वैसे भी नहीं रहना, उसी के साथ रहना, उसी के साथ रहे, लिखा पढ़ी दे दें, अपना अपने रास्ते रहे, हम बच्चे लेकर अपने रास्ते रहेंगे बस। नहीं, मेरे पास सब लोग रहेंगे भाई। नहीं, बच्चों को मांग रहे हैं बार बार, कह रहे मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, दिया बच्चों जाएगा। को दूंगा। अगर वो सच्चाई होगी तो बच्चों को नहीं दिया जाएगा। यही पाल रखे हैं ना बच्चों को, इनको बच्चे चाहिए, यही जाओ, तो पाले हैं। दूसरे जगह जमीन खरीदो, दूसरे जगह बनवाओ, ये दोनों लड़के के नाम, खेती बाड़ी लड़के के नाम रहेगा। हाँ, उसकी दोनों लड़के और उसकी माँ यहाँ रहेंगे, अपने घर रहेंगे, बात खत्म। पापा आपको नहीं रखेंगे क्योंकि आपका 40। उसे नहीं रखेंगे, वो इतना कुछ आपके होने हिसाब के से बाद चले ही भी नहीं नहीं। बुद्धि खुल रहा है। अब कुछ जाओ, कहना जब ही तुम नहीं। अपने मन की काम कर रहे हो तो जाओ। इतना दिन टाइम दिए, बहुत दिए, अब नहीं देंगे टाइम। और क्या कर दोस्तों, आप लोग भी बताइए कि पापा होने का फर्ज पूरा निभाए हैं पापा ने। अरे भाई, लेकिन फोन वो करना चाहिए तुम्हें कि लेकिन पापा, रामवीर हमसे भैया गलती हो गई है। हाँ? पापा से एक बार भी बात लेकिन कर तुम ली कुछ होती। भी नहीं करते हो। दूसरे से मैं सुनता हूँ, या तो कोई मुझे वीडियो दिखा दे कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, देखो तुम्हारा लड़का, मैं वही देख के कहता हूँ भाई अब कैसे हम बताएं सही है गलत है। शर्म भी नहीं आता, कौन क्या पापा से बोलता होगा, क्या नहीं बोलता होगा कि तुम्हारा बेटा हमारा सर ऐसे खुद ही ही झूम है, जाता है। तो यही सारी बातें थी दोस्तों। कुछ नहीं, पापा बस अब कल कानूनी कार्रवाई होगी। अरे अगर हम उस काबिल होते न, कोई ओहदे होते अगर, तो ऐसे लड़के मार देते। लेकिन हमें तो चलाने नहीं आता, आज तक देखे नहीं है कैसे है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी वही लेके घूमते हैं, वही जानते कि ये चीज है, ये चीज है। तो गोली ऐसे बात तो गोली मार देती है। ऐसे लड़के मारने से क्या, रहने से क्या फायदा भाई, बोलो। सोचिए भैया, आप नाक कटा दे, मुंह उखाड़ दे। पापा होकर इतनी बड़ी बात बोले हैं, कुछ रीजन से बोले हैं, अरे आप कल समझिए तुम्हारे बात को। नाम पे ये मूछ और दाढ़ी सब छिलवा देंगे साले को। अब एक तो लड़का कम से कम मेरा शर्म मर ही करो। गया। अब शर्म करो कम से कम। अब भी शर्म करके अगर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अगर सुन रहे हो तो जल्दी आओ। इज्जत ले ली है, कुछ बोलने लायक नहीं। अब तो सब इज्जत ले ली हो, क्या बचा है भाई। कोई शर्मिंदा लड़का होता, शर्म वाला इज्जतदार लड़का होता तो खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, कि मुंह ही नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पापा से बातें किए, पापा ने सारी बातें कर दी, और पापा भी हम लोगों के साथ में है, भाभी के साथ में है। मेरी मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। जय सीताराम।
और दोस्तों अब देखिए रामवीर भैया के लिए अब कानूनी कार्रवाई होगी, जो सारी बातें होगी हम बताएंगे या आप लोग को इशारों में कह देंगे, क्योंकि आप समझ समझाऊं चाहे कुछ भी समझाऊं, समझे। धमकी नहीं है, कुछ भी समझो। अब सीधा करके दिखाएंगे, हाँ। पापा कहने का मतलब यही धमकी है। नहीं है।